आज हम एक पेपर की मदद से, सादा पेपर की मदद से डिज़ाइनिंग करेंगे और देखते हैं कि इसको हम कितना इस्तेमाल में ला सकते हैं। और थोड़ी सी शटल लेस है मेरे पास इसका, और कपड़ा है मेरे पास 4 गज़ के करीब। वेलवेट का सूट है और इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कुछ अच्छे तरीके से। देखते हैं किस तरह हम इन चीज़ों को इस्तेमाल में ला के एक तो खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ट्राउज़र की लेंथ जितनी आपको चाहिए, मेरे पास मुझे 38 चाहिए, इसलिए मैंने 42 रखी है। 5 और नेफा जो लास्टिक वाला हिस्सा वो भी इसके अंदर आ जाएगा, जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। और खड़ी शलवार बनाई और ये इसकी वेस्ट कम करने ज़्यादा करने के लिए, अगर कपड़ा कम है तो जो लंबाई से या बाजुओं से या साइड से जो भी कपड़ा उतरता है ना, वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। वो पहुँचे के हिसाब से जब हम इधर सिलाई लगाएंगे तो ऐसे सीधी आ जाएगी। और इसकी मुकम्मल कटिंग और तफसील मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब चलते हैं हम एयरलाइन फ्रॉक की तरफ। वेलवेट का कपड़ा ये, और वेलवेट का आपको पता है कि कटिंग बहुत मुश्किल से होती है। और अगर आपके काबू में कपड़ा नहीं आ रहा तो आप इसको पिनअप कर लें या इसको उल्टी साइड पे फोल्डिंग दे दें। उल्टी साइड पे फोल्डिंग देने से ये होता है कि इसकी तय है ना, वो आगे पीछे नहीं होती। मैंने इसको उल्टी साइड से फोल्ड किया वो। इसको फिलहाल मैं ये कर लेंगे। इसकी लेंथ मैंने 42 इंचज़ के हिसाब से ली है। गुलाई की कटिंग में निकल जाएगा और कपड़ा खुला होना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़े की जो वेस्ट है ना वो कम है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना मैं आपको बताऊंगी कि हम इसका फ्लेयर कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने तीरे की साइज़ ले लेना, तीरे की कटिंग कर लेनी जो भी आपका साइज़ है उस हिसाब से। और कंधे की आपने लगा लेनी निशान, और कमर का और चौक का, हिप्स का। और फिर इनको इस हिसाब से मैं ये कर लेना है, कमर का ले लेना है और 2-2 इंचज़ के हिसाब से आपने छोड़ देना है। इसका फ्लेयर हम इसलिए ज़्यादा कर पाएंगे ना, जो हमारे यहाँ से कटिंग से कपड़ा निकलेगा ना, वो ये कमर की आ रही है और यहाँ रख के इधर देखेंगे ये सिलाई आ रही है ना, यहाँ पे पैर वाला यहाँ तक लेके आएंगे। जो ये पीस उतरेगा इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ से हम इसका फ्लेयर कंप्लीट करेंगे। कैंची भी तगड़ी चाहिए होती है ऐसे कामों के लिए। मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, एक फ्रंट साइड बैक साइड इकट्ठी रखी हुई है इसकी। ठीक हो गया। इसी को, यही जो कलियां हैं हमारे पास, इसी को हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे। और यहाँ से हम इसे कर लेंगे बराबर। इन कलियों को फिर हम आपस में जोड़ेंगे और फ्लेयर अपना बना लेंगे, हमें जितना भी चाहिए। ये फिर सिलाई में इक्वल हो जाएगा, ये जो थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना, सिलाई में हो जाएगा सेट। और यहाँ से हमने इस तरह कोने से हमें कटिंग करनी है। ये बाकी काम सारा आ जाता है, लेसेस का, स्टिचिंग का, जो कटिंग। निशान लगा लिए लाइट से, इसको कर लेंगे सीधा। और ये देखें जी इक्वल हो गए हैं, है ना अमेजिंग ट्रिक। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी लेस कैसे लगानी है। ये वाली बड़ी प्यारी सी हार्ट शेप लेस पड़ी है, ढेर सारी लेस है। और जी ये यहाँ पे लगेगी, ये यहाँ पे लगाएंगे इक्वल करके। और फिर हम इसका गला बनाएंगे, सेंटर जो भी आएगा ना उस हिसाब से ये बन जाएगा हमारा गला। और कुछ हार्ट्स बचेंगे वो फिर हम यहाँ वहाँ लगाएंगे। इस तरह हम हार्ट कटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे से हार्ट हैं ऐसे। अब इस्तेमाल शुरू हो जाता है जी पेपर का। साइड से मैंने सिलाई कर ली। साइड आप देखते हो कितनी फिनिशिंग के साथ लगे हैं। पहले एक सिलाई लगाई, फिर उसी को दूसरी साइड पे फोल्ड करके, तो ना हमें कट लगाना पड़ा कमीज़ के अंदर, और उसी के ऊपर हमने सिलाई लगा दी दूसरी। तो वेलवेट की दोनों साइडें भी महफूज रहीं, क्योंकि कट लगाने से भी कपड़े में जान खत्म हो जाती। तो अब मैं क्या करूँगी, अब लेस को गोल गले में लगा लूँगी। और जो हमने पेपर रखा था, पेपर को इस्तेमाल करेंगे शेप के लिए। तो शेप के लिए मैंने हार्ट शेप इसको कटिंग कर लिया था। लेस हमारी हार्ट शेप है, तो भाई प्यारा सा हार्ट बना देते हैं। तो वैसे तो गुलाई में भी सादा गला भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा ज़ाहिर है जिस तरह का दिमाग में एक आइडिया बना हुआ था ना, उसको उसी तरह चलाते हैं। बाकी किसी और गले पे भी या किसी और सूट पे हम गोल गला बना लेंगे। मेरे पास ग्लू थी, अल्लाह करके चल रही थी, क्योंकि सर्दी की वजह से ये भी जमी पड़ी है। खैर इसको थोड़ा
हिला जुला के इसको जगाया मैंने और इसके छोटे छोटे से मैंने डॉट्स लगाए। ज़्यादा भी नहीं लगाने थे क्योंकि ये ना हो कि मतलब वो कपड़े पे दाग छोड़ जाता है ना, थिकनेस सी आ जाती है। तो मैंने हल्की हल्की सी इसकी लेयर लगाई, इसके ऊपर लेस लगाएंगे, फिर इसको प्रेस कर देंगे। तो अगर आपके पास ये गम नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन्स नहीं है तो आप सुई का मोटा टांके से या डायरेक्ट आप किसी कलर या खरिये के से ना आप निशान लगा लें। निशान से भी क्या होता है कि फिर आप सिलाई लगाते जाते हैं, साथ साथ इसको मतलब कि पैग प्रेस करते जाते हैं। सिलाई के साथ भी ये फिक्स होते जाता है। अगर आपके पास गम या कोई ग्लू वगैरह या कुछ भी आपके पास सपोर्ट के लिए नहीं है तो आप इस तरह भी काम ले सकते हैं। तो मैंने शेप के लिए इसलिए कटिंग किया था कि शेप अनबैलेंस ना हो, आगे पीछे ना हो, जिस तरह आसानी लगे मैं उसी तरह काम करूँ। कोई भी शेप आप बनाना चाह रहे हैं आप कागज़ की मदद से, चेपी की मदद से बना सकते हैं, लेकिन कागज़ वाला काम ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि कुछ वेस्ट भी नहीं होता और काम भी हो जाता है। तो मैंने बड़े आराम से पहले गले को मैंने चिपका लिया, फिर भाई इस्त्री ले ली। आपने इस्त्री की पट्टियों पे नहीं जाना, आपको पता है जो टेलर हजरात होते हैं उनकी इस्त्री, उनकी कैंची, उनकी इंची स्टेप इसी तरह की होती हैं। उनको पट्टियाँ शट्टियाँ लगी होती हैं, कभी कहीं बेचारी चीज़ें गिरती हैं, कभी कहीं गिरती हैं। तो जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो गला माशाल्लाह से फिक्स हो चुका था। मैंने अब जो कागज़ का मैंने शेप काटी थी ना, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी काटनी आ रही थी, वो काट के मैंने थोड़ा सा उसको सीधा कर लिया। मैंने कहा चलो इसके साथ चिपका रहे थोड़ी देर के लिए, और फिर इसकी साइड्स पे मैं ग्लू की मदद से इसकी साइड्स को लगा लूँगी ग्लू, ताकि ग्लू अच्छे से लग जाए शेप के हिसाब से। फिर पेपर की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, फिर ग्लू के ऊपर हम अपनी जो भी लेस है पट्टी है वो लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। आपने भी एक दफ़ा ये तरीका ज़रूर आजमाना, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है तो इस तरह काबू करना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह आप लोग करेंगे ना तो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं ना, किसी भी लेस से बना रहे हैं, किसी भी पाइपिंग से बना रहे हैं, कपड़े के पैचेज़ हैं आपके पास आप उनसे बना रहे हैं, तो ये बेहद आसान तरीका होता है। तो भाई जिसने भी ये तरीका निकाला उसने बहुत अच्छा तरीका ये निकाला है, हम सब के लिए बेहतरीन है और करना चाहिए, आसान है। तो इस तरह करके हम मतलब हाफ टी शेप में जब मैंने उसको गुलाई दी वापस के लिए, फिर मैंने डबल हार्ट पे हार्ट रख दिया। मगर चलो भाई आप लोग इस तरह से फिक्स हो जाओ और प्यारा सा हार्ट बन जाएगा हमारा भी। ये देखिए जी बड़ा खूबसूरत सा बन गया। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। आप इसको मज़ीद ऐसे गलों को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसके ऊपर बीड्स लगा सकते हैं किसी भी कलर की। तो लेकिन भाई मैं इतनी और मेहनत नहीं कर पा रही थी, पहले बहुत मेहनत हो चुकी थी। मैंने कहा चलो यही काफ़ी है, क्योंकि अभी और भी हमने हार्ट का छट्टा भी डालना है। ये जो बीच सेंटर आप खुला हुआ देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम हार्ट का कोई छट्टा वगैरह डालेंगे। फूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाए थे कि हम किस तरह से लगाएंगे, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम सोचते कुछ हैं और सीधे सीधे सूट कुछ और ही बन जाता है। तो फिर ये एंड पे हम देखेंगे कि किस तरह से अच्छा लग रहा था ना, मतलब गला जब हम फिक्स कर लेते हैं तो किस तरह से एक एक हार्ट अच्छा लग रहा है, तीन तीन चार चार हार्ट में हम जो फूल बना रहे थे वो अच्छा लग रहा है, तो बाद में देखेंगे। तो मैंने प्रेस करने के बाद इस्त्री से जो मैंने प्रेस किया था, ग्लू वगैरह सूखने के बाद मैंने मशीन के मोटे टांके से मैंने सिलाई लगा ली। तो इससे ये हो जाता है ना कि पक्का हो जाता है काम, कच्चा नहीं रहता। जी, सिलाइयाँ वगैरह लग चुकी हैं, फिक्स हो चुके हैं, गूंद गूंद गम इन सब चीज़ों का काम ख़त्म हो चुका है और अब फाइनल टच की तरफ हैं। अब मैंने और थोड़े से छोटे-छोटे हार्ट काट के रख लिए थे। अब मैं मेजरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप लोग कपड़ा सिलाई करते हैं तो अंदाज़ा तो हो ही जाता है ना, सेंटर के हिसाब से एक सेंटर में लाइन लगाऊंगी और एक लेफ्ट राइट देखते हैं कि अब एक-एक हार्ट अच्छा लगता है या 3-3 लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। जब मैंने फिक्स करना शुरू किया तो मेरी बेटियों ने भी मशवरा दिया कि भाई एक-एक हार्ट लगाएँ, एक-एक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने 1 बाय 1 जिस तरह मुझे समझ आ रहा था, मैंने जिसके ऊपर मैंने जहाँ-जहाँ गम के डॉट लगाए थे ना, उन्हीं के ऊपर हार्ट की सीधी साइड देख के वहीं पे इनको मैं फ़िक्स करती गई और बाद में इनको मैं प्रेस करूँगी। फिर आप चाहें तो इनको बटन के साथ फ़िक्स कर सकते हैं, चाहें तो एक मतलब वो हमारे पास छोटे-छोटे बीड्स होते हैं ना, वो बीड्स और सुई के साथ भी इनको फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो काम थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, जिसके लिए मैं सूट सिलाई कर रही हूँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसके पता लगे उस बेचारी का जो सूट है ना, वो बच्चे बीड्स वगैरह बीड्स के चक्कर में बीड्स से खेलते-खेलते सूट का भी काम तमाम कर दे। तो मैंने मशीन से इसको सिलाई लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। मुश्किल तो था, ये नहीं कि मुश्किल नहीं था, मुश्किल था, लेकिन क्योंकि इतने छोटे-छोटे हार्ट्स पे फिर मशीन चलाना, खैर मैंने इस सारे को इस तरीके से मैंने फ़िक्स किया। उसके बाद इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से आपको पता है कि काम ज़रा अच्छा हो जाता है। आपने इसके ऊपर स्टिच करना है, बटन लगाना, कुछ भी जो भी करना है ना, वो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। तो जी फ्रॉक मेरी तैयार हो चुकी है, एयरलाइन फ्रॉक। इसके साथ मैंने बैक लगा ली थी। बाजुओं पे कस्टमर की डिमांड थी कि कुछ भी ना हो, बाजू बिल्कुल सादा हो, ट्राउज़र बिल्कुल सादा हो। मैंने कहा चलो भाई ऐसे ही होगा। अब आप देखें तैयार होकर कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा तो दिल था कि बाजुओं पे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना दूँ, लेकिन जितना काम कहा गया था उतना ही हमने करना। तो मशीन की सिलाई से मैंने इसको टांके लगा ली थी और ये देख लें पता भी नहीं चल रहा और हार्ट भी पक्के हो गए। और आप कलियाँ देख रहे हैं, कलियों वाली सिलाई कितनी परफेक्ट है, ये कोई धागा नहीं निकला, बेहतरीन आया। और आपने मुझे कमेंट में बताना आपको मेरा सूट कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आपने वीडियो देख ली तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ही खूबसूरत वेलवेट का सूट बन के तैयार हो गया। और एक और बात, अगर फिटिंग की सिलाई में खींच आ रही तो अंदर से थोड़े थोड़े से कट लगा के उसको अच्छे से प्रेस करके कस्टमर को दीजिएगा और उल्टी साइड से प्रेस कीजिएगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सूट तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ट्राउज़र भी आप देखिए कितना खूबसूरत है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।